हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं मेष राशि के बारे में जानकारी दूंगा। आपकी राशि से अब केतु छठा पड़ने वाला है। 18 महीने तक, 1.5 साल तक आपकी राशि से केतु छठा रहेगा। ऐसी स्थिति में छठे केतु के क्या फल होते हैं और क्या सावधानी आपको रखनी होगी इन 18 महीनों में, तो 18 महीने काफ़ी अच्छे निकलेंगे। वैसे छठा केतु ज्योतिष शास्त्र में इसको बहुत ही शुभ कहा गया है, तो लगभग इसके फल शुभ ही मिलते हैं। लेकिन क्या क्या ऐसी स्थितियां हैं जिनको थोड़ा ध्यान से समझना होगा, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली स्थिति तो यह समझें कि 18 महीने अर्थात दिनांक 30 अक्टूबर 2023 शाम को 5:42 पर केतु कन्या राशि पर गोचर प्रारंभ करेगा। यह गोचर की स्थिति चंद्र कुंडली से देखी जाती है। तो 30 अक्टूबर 2023 से लेकर 18 मई 2025 रात्रि 7:30 बजे तक आपकी राशि से केतु छठा रहेगा। तो आप चंद्र कुंडली खोलें और देखें, सबसे पहले भाव में 1 नंबर अंक लिखा होगा और वहाँ पर चंद्रमा लिखा हुआ होगा, तभी आपकी मेष राशि होगी। और आपकी राशि से छठा केतु है, तो चंद्र कुंडली के छठे भाव में केतु का गोचर प्रारंभ हो जाएगा। तो फिर इस केतु के कैसे फल रहेंगे 18 महीने तक, ध्यान से पूरा वीडियो देखें। सबसे पहली स्थिति, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि केतु यदि आपकी राशि से छठा है तो ऐसी स्थिति शुभ होती है। यह केतु अशुभ नहीं कहलाता है। तो ज्योतिष शास्त्र में गोचर में अगर केतु की स्थिति आपकी राशि से छठी पड़ती है तो वह स्थिति शुभ होती है। तो सबसे पहली स्थिति क्या है, शत्रुओं पर आपको विजय मिलेगी। जो भी शत्रु हैं, जिनसे भी शत्रुता है, आप उनसे जीत जाएंगे। वे आपसे दूर रहेंगे और उनसे कोई कष्ट आपको नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, हिम्मत और साहस की वृद्धि इस केतु से बढ़ेगी। साहस भी बढ़ेगा, हिम्मत भी बढ़ेगी। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि ननिहाल पक्ष, जैसे नाना है, नानी है, मामा है, तो ननिहाल पक्ष में किसी का स्वास्थ्य थोड़ा सा नरम हो सकता है या उनकी तरफ से असंतोष या कोई परेशानी आ सकती है। ऐसी स्थिति भी इस केतु से देखी गई है गोचर में। अगली स्थिति है, जितने भी पुराने झगड़े हैं, विवाद हैं या मुकदमे हैं, उनसे अब आपको राहत मिलेगी। तो कोई पुराना झगड़ा चल रहा है, कोई मुकदमा चल रहा है, कोर्ट कचहरी में कोई मामला चल रहा है, आपकी मेष राशि है, जन्म की राशि चंद्र राशि मेष राशि है, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर वाला वीडियो ज़रूर देखें। वहाँ पर मैंने राशि के बारे में बताया है कि कौन सी राशि आपको देखनी चाहिए। तो मुकदमों में, कोर्ट कचहरी के मामलों में, झगड़ों में विजय हासिल होगी। पुराना कोई कर्ज आपने ले रखा है, किसी से उधार पैसा ले रखा है या कोई लोन ले रखा है, तो अब आप उसको चुका पाएंगे। तो लोन भी अब आपका चुकता होगा। और किसी से पैसा मांगते हैं तो वह पैसा भी आपके पास अब आएगा, उससे ले पाएंगे। छोटे छोटे जो रोग हैं, बार बार कोई समस्याएं होती है, शारीरिक समस्या होती है, तो अब आप चाहें तो थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो रोगों से भी मुक्ति मिलेगी। लापरवाही अब नहीं करेंगे। पहले आपने मान लीजिए लापरवाही की, ध्यान नहीं दिया, तो अब आप ध्यान देंगे बीमारी पर भी, और धीरे धीरे अब आपकी बीमारी भी कम होगी। जो भी कष्ट है, जिससे आप काफ़ी परेशान थे 1.5 साल से या उससे पहले से, तो आपको अब राहत मिलती दिख रही है। छठा केतु जो है आपको राहत देगा स्वास्थ्य में। तो थोड़ा सा ध्यान आपको भी देना पड़ेगा। वैसे कोई बीमारी आती है, क्योंकि मेष राशि के तो अनेक लोग हैं, हर मेष राशि वाला व्यक्ति एक जैसे स्वभाव का नहीं होता है, क्योंकि उनकी लग्न कुंडलियाँ अलग अलग होती है। तो व्यवहार, जीवन शैली, काम करने का तरीका हैं सभी मेष राशि के मान लीजिए, लेकिन सभी का बर्ताव अलग अलग होता है। लेकिन आप काफ़ी समय से बीमार हैं या छोटी छोटी बीमारियां आपको परेशान कर रही है, अब आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो वहां आपको राहत मिलेगी। तो कहने का तात्पर्य, समय पर दवाई लेंगे और समय पर जाग जाएंगे और उस बीमारी पर ध्यान देंगे तो वह बीमारी अब नहीं आएगी। लेकिन वाहन, आज भी इस बात को ध्यान से नोट कर लें, वाहन
पहले भी ध्यान रखना है, अगर नहीं रखा होगा तो समस्या आई होगी। और अब आगे भी यदि आप वाहन बहुत तेज़ चलाते हैं तो सावधानी आपको ज़रूर रखनी पड़ेगी। थोड़ा खर्च भी अधिक हो सकता है, लेकिन अच्छा खर्च है तो कोई समस्या वाली बात नहीं। बुरे खर्चों से दूर रहें। साहस और हिम्मत दोनों बढ़ेगी। ऐसी स्थिति में किसी से व्यर्थ झगड़ा बिल्कुल नहीं करना है, इस बात पर भी ध्यान दें। अब आप व्यायाम भी करेंगे, शरीर पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, खान पान में भी अच्छे खान पान पर ध्यान देंगे, तो कुल मिलाकर अब आपकी शारीरिक स्थिति अच्छी होगी। विदेश यात्रा का योग बनेगा, और विदेश यात्रा कर रहे हैं तो थोड़ी सी सावधानी ज़रूर रखें, लेकिन विदेश यात्रा का योग अब ज़रूर बनने वाला है, या दूर स्थान की यात्रा का योग बनेगा और वहाँ पर थोड़ी सावधानी भी ज़रूर रखें, लेकिन लाभ मिलेगा विदेश यात्रा से। या दूर स्थान पर कहीं रहना है, वहाँ पर कोई काम करना है, तो इस प्रकार का योग बनेगा। और कार्य क्षेत्र, जो भी आप नौकरी का क्षेत्र है, व्यापार है, वहाँ पर भी अब थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। अब लाभ वाली स्थिति भी बनेगी, लेकिन सावधानी ज़रूर रखें और अच्छी मेहनत करें, आलस्य को छोड़ दें, क्योंकि अब समय अच्छा आने वाला है, लाभ भी मिलेगा। मेहनत में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखनी है। तो कुल मिलाकर एक बात नोट कर लें, मेहनत में कमी बिल्कुल ना करें। आलस्य है तो आलस्य को छोड़ दें, समय पर उठें, समय पर काम पर जाएं। अब स्थिति सुधरने वाली है, अब ध्यान देंगे तो आपको हर क्षेत्र में लाभ मिलेगा, चाहे व्यापार में है, चाहे नौकरी में है, चाहे सरकारी नौकरी अच्छी नहीं चल रही तो वहाँ पर भी लाभ मिलेगा। राजनीति के क्षेत्र में भी मेष राशि वालों को अब लाभ मिलने वाला है, लेकिन समय पर उठेंगे, समय पर काम करेंगे तो और ज़्यादा अच्छी स्थिति बनेगी। तो कुल मिलाकर यह भी अच्छी स्थिति है। और धन को बचाने की कोशिश करें। पैसा तो आपके पास आएगा, काम भी अच्छा चलेगा, विदेश यात्रा का योग भी बनेगा, लेकिन जो जमा पूंजी है, बैंक बैलेंस है, उसको बचाने की कोशिश करें। और अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो पुराना कोई ऋण है तो अब आप चुकाएं, तो बहुत बड़ी राहत अब आपको मिल सकती है। बहुत सी बार बहुत ज़्यादा लोन ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा कर्ज चढ़ जाता है और फिर उतरता नहीं है। तो जब भी पैसा आता है उस समय थोड़ा थोड़ा उतारेंगे तो राहत भी मिलेगी, और मानसिक जो चिंता है वह भी दूर होगी। तो अब आप जमा पूंजी बढ़ रही है, धीरे धीरे बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, तो कहीं पुराना कोई कर्जा है उसे चुकाने की कोशिश करें, तो राहत यहाँ पर मिलेगी। और कोई झगड़ा है कर्ज से संबंधित तो वह भी दूर होगा। तो यह भी अच्छी स्थिति यहाँ पर बन रही है, लेकिन ध्यान देंगे तभी। व्यर्थ खर्चों पर बिल्कुल ध्यान ना दें, कोई भी ऐसा खर्च ना करें। खाने पीने पर भी ध्यान दें, व्यर्थ मित्रों से दूर रहें। पहले से ही अगर आदत है ऐसी आपकी कि कहीं व्यर्थ खर्चा करते हैं, या मित्र बहुत ज़्यादा हैं और बुरे मित्र हैं, तो उनसे आप दूरी बनाएं, क्योंकि अब हमें अगर प्रगति चाहिए हमें, तो कहीं न कहीं हमें अच्छे कार्यों पर ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ केतु जो है मन को थोड़ा सा विचलित भी करता है, व्यर्थ के खर्चे बढ़ते हैं, तो व्यर्थ के खर्चे बिल्कुल ना होने पाएँ, इस बात पर थोड़ी सावधानी ज़रूर रखें। परिवार के सदस्यों पर भी थोड़ा सा ध्यान देवें, जैसे माँ है, पत्नी है, संतान है, उन पर भी थोड़ा सा ध्यान ज़रूर देवें, ताकि अच्छी स्थिति रहेगी। ज़्यादा बड़ी बड़ी समस्याएं अगर आती है तो परिवार में ही आती है सबसे पहले, और व्यक्ति वहीं से ज़्यादा परेशान होता है। तो उन पर ध्यान देंगे तो कोई स्थिति खराब होने वाली है ही नहीं। थोड़ा सा वाणी पर भी ध्यान दें, अगर पहले से ही आपको ज़्यादा गुस्सा आता है, मेष राशि है, शांति रखेंगे तो आपके लिए अच्छी स्थिति रहेगी। अन्यथा फिर वाणी में थोड़ी सी तेज़ी इस केतु के प्रभाव से रह सकती है। और जो बड़े बड़े खर्च हैं उनको करते समय थोड़ी सी सावधानी ज़रूर रखें, जैसे बहुत बड़ा कोई खर्चा कर रहे हैं, या अब कोई लोन लेने की इच्छा हो रही है, तो वहाँ पर अगर कोई बड़ा खर्च है, बहुत बड़ा खर्च है, तो उसे आप चुका पाएंगे या नहीं पाएंगे, इस बात पर ध्यान जरूर देवें। और कुल मिलाकर बात यही है कि जो जमा पूंजी है उसको सही काम में लगाएंगे तो कोई बुरी स्थिति नहीं बनेगी। तो यहाँ पर जो छठा केतु है मेष राशि से, इससे पहले सातवां था, उस पर भी अलग से वीडियो में भेज चुका हूँ, आपने उस वीडियो को देखा होगा। 5-7 दिन पहले उस वीडियो को मैंने भेजा था, वहाँ पर मैंने बताया था कि जो सातवां केतु है आपकी राशि से वह उतर जाएगा तो क्या क्या राहत मिलेगी, लेकिन छठा केतु हो जाएगा तब भी राहत वाली स्थिति रहेगी। थोड़ा सा ध्यान आपको देना पड़ेगा, जो जो बातें मैंने बताई है उनको ध्यान से नोट कर ली होगी आपने।
अगर उन पर ध्यान देंगे 18 महीने, तो ये 1.5 साल आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और इस 1.5 साल में अच्छा लाभ आप अर्जित कर सकते हैं। अधिकतर हम राहु केतु से ही डरते हैं और केतु जब आपकी राशि से ही छठा है, तो ऐसी स्थिति में ज्योतिष शास्त्र में भी कहा है कि यह केतु बुरे तौर से नहीं आता है सामने। जब भी आएगा, इसकी जब भी छठी स्थिति रहती है आपकी राशि से, चंद्र कुंडली से छठा केतु, तो यह केतु शुभ होता है, ना कि अशुभ होता है। तो वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो सबसे पहले लाइक ज़रूर करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले समय में ऐसी ही जानकारियाँ, महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको समय समय पर मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।